दोस्तों, भगवान गणेश की प्रतिमा तो भारत ही नहीं दुनिया भर में तरह तरह की बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं। बहुत प्राचीन प्रतिमाएं भी मिलती हैं, अलग अलग रूपों में मिलती हैं। लेकिन जो विदिशा मध्य प्रदेश की उस उदयगिरी पहाड़ी पर और उदयगिरी की गुफाओं में जो गणेश प्रतिमा है वो अपने आप में बहुत ही विचित्र और बहुत ही प्राचीन प्रतिमा है। और इस प्रतिमा से माना जाता है कि यह कम से कम मध्य प्रदेश की तो प्राचीनतम गणेश प्रतिमा है। और गणेश प्रतिमाओं के बाल गणेश की प्रतिमाओं का उद्भव या उसका अंकन ही संभवतः यहीं से हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। इस प्रतिमा को देखकर आपको यह बात समझ में भी आएगी। गुफा क्रमांक 6, और इसमें एक साइड को यहाँ पर बाल गणेश की प्रतिमा है। अद्भुत प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा है जो शायद अपने इस तरह की गणेश प्रतिमा और कहीं उपलब्ध हो या दर्शन हो उसके, वो कहना मुश्किल है। दुर्लभ प्रतिमा कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी प्रतिमा है जिसके सिर पर कोई मुकुट भी नहीं है और किसी भी तरह का कोई अलंकरण, इसमें कोई वस्त्र तक यहाँ पर इसमें आपको दिखाई नहीं देते हैं प्रतिमा में। केवल यहाँ पर गले में एक कंठा जरूर प्रतीत होता है, यहाँ पर गले में एक हार या कंठा प्रतीत होता है। बाकी किसी भी तरह का कोई अलंकरण इस गणेश प्रतिमा में नहीं है। बाल गणेश की प्रतिमा मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि गणेश प्रतिमाओं का अगर निर्माण का उद्भव हुआ होगा, निर्माण की शुरुआत हुई होगी, तो शायद यह सबसे पहली प्रतिमा हो सकती है। कम से कम मध्य प्रदेश में बाल गणेश की अपने आप की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा है, जो यहाँ पर उदयगिरी की गुफा क्रमांक 6 में मौजूद है। आप देख सकते हैं किसी तरह का कोई वस्त्र भी इसके शरीर पर यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। सिर पर मुकुट दिखाई नहीं देता है, किसी तरह का अलंकरण दिखाई नहीं देता है। और बहुत ही प्रारंभिक रूप में, बिल्कुल विशुद्ध रूप से हाथी के रूप में, हाथी के शीश के रूप में यहाँ पर गणेश जी दिखाई देते हैं।